तो कैसा रह सकता है। तो मैंने उसके तहत आवेदन में मैंने ये ऑलरेडी परमिशन लेने के लिए जब दिया तो मैंने उसमें जिक्र किया कि मुझे बच्चों को लाने जाना है, वो वहाँ फंसा हुआ है, और उसी आधार पर मुझे परमिशन ग्रांट किया गया और मैंने लेकर आया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप पूरे देश में पैर पसार रहा है, उसी बीच कई बच्चे ट्विटर पर भी अपना पहले से एक मुहिम चला चुके हैं, सेंड अस बैक होम। अब इसके बीच में हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे साथ हिसुआ के विधायक अनिल सिंह जी हैं। वो अपने बच्चे को लेकर आ गए हैं कोटा से घर पर। उनसे जानेंगे पूरी प्रक्रिया कि आखिर किस तरह से वो बच्चे को घर पर लेकर आए हैं। सर, क्या प्रक्रिया हुई थी जिसके तहत आप अपने बच्चे को लेकर आए? मैंने वो अपने बच्चों को लाने के लिए वहाँ पे ई पास के लिए एक आवेदन किया और उसके तहत मुझे पास निर्गत किया गया। उसके सहारे मैं वहाँ पे गया और बच्चों को लेकर वापस लौटा। सर, इसको देखने के बाद जिस तरह से आप बच्चे को लेकर आए हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी आपके पास को ट्वीट करके कहते हैं कि ये सरकार में होते हुए भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। कितना सही है? देखिए, अब जो लोग बोल रहे हैं उसका जो नॉर्म्स है, जो प्रक्रिया है, मैंने उस नॉर्म्स प्रक्रिया को अपनाते हुए, जिसमें यह ऑलरेडी फैसिलिटी दी गई है कि व्यक्तिगत कारणों से कोई अगर मेडिकल या किसी अन्य कारणों से अगर ज़रूरत समझते हो तो उनके लिए वो प्रावधान किया गया है। मैंने उस प्रावधान के तहत आवेदन किया था और मुझे पास निर्गत किया गया और मैंने जाकर लेकर के बच्चों को लाया है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे चीज़ों में। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों को निर्गत किया गया है। कोई मेडिकल कार्यों के लिए मैंने ही अपने यहाँ से बंगाल जाना था ट्रीटमेंट के लिए, मैंने अपने पदाधिकारी से मिलकर बात किया कि भाई इन्हें बहुत अनिवार्य है, पास दिया गया, लोग गए हैं। तो ऐसे चीज़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके ये वैश्विक महामारी कोरोना है, इसमें लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने पूरा ख्याल रखा है। और ये चूँकि आवश्यक था, मुझे वहाँ पे बच्चे जहाँ पढ़ते थे वो पूरा हाउस हॉस्टल खाली हो चुका था, तो स्वाभाविक है पूरी बिल्डिंग में अकेला बच्चा जब हो तो कैसा रह सकता है। तो मैंने उसके तहत आवेदन में मैंने ये ऑलरेडी परमिशन लेने के लिए जब दिया तो मैंने उसमें जिक्र किया कि मुझे बच्चों को लाने जाना है, वो वहाँ फंसा हुआ है, और उसी आधार पे मुझे परमिशन ग्रांट किया गया और मैंने लेकर आया। सर, जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट बच्चों को अपने बुला रही है, क्या बिहार गवर्नमेंट को अपने बच्चों को नहीं बुला लेना चाहिए चेकअप करने के बाद? हाँ, आपने जो कहा कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और बिहार के बच्चों के प्रति सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार जितना सक्षम है और जो सरकार निरंतर इस पे काम कर रही है। अभी परिस्थिति ऐसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, चूँकि पहले बहुत सारे लोग आप देखे होंगे समूह के समूह में लोग आ रहे थे, तो उसके कारण बिहार की चिंता थी कि कहीं बाहर से आने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव हो तो उसके कारण बिहार में और ज़्यादा ना इसका प्रकोप फैले। तो उस दृष्टिकोण से सरकार ने कहा था, पर जिस नॉर्म्स का अनुपालन मैंने किया है उसका अनुपालन करते हुए अन्य पेरेंट्स भी चाहें तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ सरकार निश्चित रूप से अभी धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा है, नियंत्रित होता है तो बिहार से गए हुए जहां भी बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनकी चिंता सरकार कर रही है और सरकार अवश्य करेगी। बच्चों का चेकअप करने के बाद लाया नहीं जा सकता था, जिस तरह से नीतीश कुमार साफ मना कर रहे हैं कि नहीं, हम बच्चों को नहीं लाएंगे, इससे लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोले हैं उनकी बात का उल्लंघन होगा। तो क्या चेकअप के बाद नहीं लाया जा सकता था, या फिर यहाँ लाने के बाद चेकअप नहीं किया जा सकता था बच्चों का? देखिए, दो बातें, सरकार हमारी बिहार सरकार की ही तो वो सर्कुलर है ना जिसका अनुपालन मैंने किया है, तो ऐसे अन्य पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बट समूह में अगर लाने की बात हो जाएगी ना तो ये कर पाना बड़ा थोड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि कुछ दिन अगर जो जहां है वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए और लॉकडाउन में रह जाएं तो फिर सामान्य स्थिति हो जाती है। तो जो बिहार के लोग हैं, बिहार की माटी के हैं, उस पर कोई कैसे रोक सकते हैं? और मुख्यमंत्री जी, ऐसा सवाल नहीं उठता है कि ऐसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा खुद समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की चिंता की है, और हमारे प्रदेश में युवा जो बाहर जाकर अपने भविष्य को संवारने के लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी उनकी चिंता हमेशा करते हैं। और आगे भी एनडीए सरकार बिहार में है और बिहार सरकार पूरी चिंता करेगी अपने उन युवा भाइयों का, उनके भविष्य का। और वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार है, उस वर्तमान में बिहार को कैसे व्यवस्थित तरीके से
सुरक्षित बचाया जा सके, इसकी चिंता हम सब मिलकर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हिसुआ के विधायक अनिल सिंह जी। बाई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।